जय जोहर। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करथन खबर के सिलसिला। इतनी बड़े खबर निकल के आवत है धमतरी ले। युवा कांग्रेसी मन के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली एआई सम्मेलन में युवा कांग्रेसी मन के प्रदर्शन के विरोध। भाजपा हर राहुल गांधी के पुतला दहन कर करी सभा प्रदर्शन। पुतला दहन के बीच भाजपाई मन के पुलिस ले हुई सभा झूमा झटकी। तो बता दें बड़े खबर निकल के आवत है यहाँ पर। इतनी दुर्ग ले बड़े खबर हवे। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई में होवत है आयोजन। देश के 22 राज्य और 7 सेंट्रल यूनिट प्रतियोगिता में होते है शामिल। 5 दिवसीय तीरंदाजी के 27 फरवरी के समापन हुई। तो बड़े खबर है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता के शुभारंभ डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा कार्यक्रम में मौजूद। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई में ये आयोजन होवत है। देश के 22 राज्य और 7 सेंट्रल यूनिट ये प्रतियोगिता में शामिल होवत है। 5 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के 27 फरवरी के समापन हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्नेह मिलन और ब्रह्म भोजन में शामिल हुई हवा। सीएम साय हा ब्रह्म कुमारी बहनी मन संग ब्रह्म भोजन करीन और संस्था के सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य की प्रशंसा करीन हवा। संघी कैबिनेट के संग माउंट आबू आय के निमंत्रण ला स्वीकार करीन हवा। कार्यक्रम के बेरा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, राम विचार नेता वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक मंच में मौजूद रही। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के आमंत्रण पर शांति शिखर में आए हुए हैं और हर वर्ष जब विधानसभा का बजट सत्र चलता है तो इनका आमंत्रण हमारे सभी मंत्रिमंडल को, विधायकों को सम्मान समारोह में और ब्रह्मा भोज में मिलता है। तो आज भी हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत जी, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा हम सबका साल श्रीफल से स्वागत भी किया गया है और अभी ब्रह्मा भोज के लिए हम लोग जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा के बजट सत्र शुरू होगी। सवै बजट सत्र शुरुआत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम ले हुई सवै, जेकर बाद राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण हुई सवै। राज्यपाल आज साय सरकार के कार्य के उल्लेख करीन हवै कि हिन की बछर 2047 तक छत्तीसगढ़ ला विकसित राज्य बनाबो। छत्तीसगढ़ में विकास के असीम संभावना हरै। सरकार ये संभावना ला साकार करे के दिशा में आगू बढ़त हवै। ये बछर ला महतारी गौरव दिवस के रूप में मनाए जावत है। राज्यपाल आगू की हिन हवै कि होली के पहली कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ के राशि किसान मन ला दे जाही। सरकार किसान मन बर कई बेहतर काम करत है। 25 लाख ले अधिक किसान मन ले धान खरीदी करी हवै, जेकर बर 30,000 करोड़ ले अधिक के राशि के भुगतान करीन हवै। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती ला प्रोत्साहन दे जावत है। पशुपालन ला बढ़ावा दे बर ये दिशा में काम करे जात है। दूध उत्पादन ला लेकर के बढ़ावा दे जावत है। उन्हें अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही काली तक बर स्थगित करेगी सभा। बता दें कि बजट सत्र ले पहली लंबा बेरा तक जेल में रहिया और बाद में सदन पहुंचे पूर्व मंत्री कवासी लखमा भाजपा नेता मन ले गले मिल के मुलाकात करीन हवै। ओमन अजय चंद्राकर, राम विचार नेता और धर्मजीत सिंह ले गला मिलिन हवै। ये बेरा चंद्राकर लखमा के पीठ थपथपाई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आगाज हो चुके हैं। राज्यपाल रमेंडेका के अभिभाषण के संग सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई। सभा 24 फरवरी के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट प्रस्तुत कर ही साय सरकार की ये तीसर बजट हो ही बजट ला लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी यकीन हवै कि सरकार पहली ज्ञान के थीम में बजट लाए रही। सभा ओकर आगू ओला बढ़ात हुए गति के कॉन्सेप्ट ला लाएगी। सभा अब नवा दृष्टि ले बजट प्रस्तुत करे जाही। बजट में वेलफेयर स्कीम्स ला आगू बढ़ाए जाही, संगी नवा कुछ योजना घलो शामिल करे जाही। प्रदेश विकास के पथ में कैसे आगू बढ़े ये बात के विशेष ख्याल ये बजट में रखे जाही। निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। उसको पूरा करने में सरकार की पूरी वित्तीय ताकत हमने पिछले 2 सालों में झोंकी है, अभी भी हम झोंके हैं। इसके अलावा ये सब वेलफेयर स्कीम है, आप सभी मानते हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम भी लोकतंत्र में जरूरी होते हैं कि समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आवासहीन हो, उन सब के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको तो हमको लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत, अपने मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र के दायित्वों के तहत पूरा करना ही है। इसके अलावा जो शहर विकास है, कैपिटल सिटी को ग्रोथ कराना है, औद्योगिक नीति अच्छी लाकर उद्योगों का ग्रोथ कराना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, चाहे इस तरह की जो चीज़ें, चाहे मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लखेश्वर बघेल उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपीन हवे। लखेश्वर बघेल उपनेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हाईकमान के आभार जताई हवे। ओमन की हवे कि सदन में जनहित के मुद्दा ला अब वो अउ आक्रामकता ले उठाही, जम्मो विषय ऊपर सरकार ला घेरे के कोशिश कर रही। लखेश्वर बघेल ने गुड बात करी हवे। हमार सहयोगी गौरव शर्मा कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ हो, कैसे सदन में कामकाज में अब और आपकी आक्रामकता दिखेगी, क्या भूमिका निभाएगी? कांग्रेस पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के लोगों ने मुझे जो दायित्व दिया है, वास्तव में जवाबदारी दायित्व है और हमारे नेताजी का सहयोगी बनके जितना हो सके हमारे नेताजी के निर्देश पे मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा और जो भी दायित्व है निभाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों की भूमिका कई बार बहुत सौम्यशालीन नजर आती है और कई बार बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें आक्रामकता की उम्मीद होती है लेकिन होता नहीं। तो क्या ये माना जाए कि लखेश्वर बघेल जी के नई जिम्मेदारी में आने के बाद में वो आक्रामकता सदन में दिखेगी? सही बात है, लेकिन जैसे पद पुष्ट बढ़ता है तो थोड़ा ताकत भी बढ़ता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे तो अच्छा से अपना दमदारी के साथ बात रखेंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं लखेश्वर जी जिस पर आप चाहेंगे कि सदन में चर्चा हो और विपक्ष का जो प्रतिक्रिया है वो सही ढंग से आए? क्योंकि सत्ता पक्ष ने बहुत सारे मुद्दा दिए हैं, जो रखने के ऊपर है, बहुत से मुद्दा है, हम रखेंगे, देखिएगा, तो मीडिया भी देखेगी, आप भी देखेंगे। तो ये लखेश्वर बघेल जी जिनका कहना है कि अब जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में भूमिका जो है वो अलग हो जाती है और ज्यादा आक्रामकता के साथ प्रदर्शित करते आएंगे अपनी भूमिका को। इस बात को लखेश्वर बघेल कह रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के 2 सीट पर चुनाई के घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज होगी। सभा संख्या बल के आधार में 1 सीट भाजपा और 1 कांग्रेस के खाता में जावत दिखत हवा। फिर सियासी रणनीति मुकाबला ला दिलचस्प बना दी। सभा भाजपा SC सामान्य और OBC वर्ग ले 7 नेता मन के पैनल तैयार कर हाईकमान ला भेज दी। सभा जबकि कांग्रेस में दावेदार मन के नाम ऊपर अभी भी मंथन जारी हवा। ये बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुदला राज्यसभा के दौड़ ले बाहर बताई। सभा सूत्र मन के मुताबिक भाजपा हरियाणा के तर्ज में 2 उम्मीदवार उतार के क्रॉस वोटिंग के रणनीति घलो अपना सकते। छत्तीसगढ़ में सलग बाढ़त फोर्स के दबाव के बीच तेलंगाना ले माओवाद ला एक
बड़े खबर ओहाले आगू आई सवे पोलित ब्यूरो मेंबर और केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य देवजी हा 16 माओवादी मन के संग आत्मसमर्पण कर दिन हवै। उन्हें ये मामला ला लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान आगू आई सवै। उमन की हिन हवै कि बसव राजू के न्यूट्रलाइज होए के बाद देवजी बड़े नक्सली रही सवै जिन्हर सरेंडर करिन हवै। देवजी हा तेलंगाना में सरेंडर करिन हवै। कुछ नाव अवशेष हवै जो निष्क्रिय हवै और ओमन घलो सरेंडर करैया हवै। कि राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उसके आधार पर आज ये जो सूचना आ रही है कि तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस के सामने देव जी ने बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देव जी सेकेंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायण माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है उस पर हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद शीर्षस्थ नेतृत्व में जो एक आध व्यक्ति है वो बहुत बुजुर्ग है, स्थिति उनकी स्पष्ट नहीं है। एक व्यक्ति दो व्यक्ति और हैं जिनके उतनी सक्रियता नहीं है जितनी इनकी सक्रियता थी, और उसके बावजूद जो कुछ नाम और हैं उनसे भी बातचीत चल ही रही है। और मैं सोचता हूं कि करेगोटालू पर चलने वाला आज अभी जो वर्तमान में अभियान चल रहा है उसमें भी सफलता हमको मिलेगी। 89 अभी तक आईडीज उसमें से रिमूव किए जा चुके हैं, उस पर भी सफलता मिलेगी। वो जो गढ़ बनाकर अपना रखे हैं वो गढ़ ढह जाएगा अब, और साथ ही साथ नक्सलिज्म समूल नाश इसका 31 मार्च 2026 तक अवश्य संभावी है, बिल्कुल हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सल्लग बाढ़त फोर्स के दबाव के बीच तेलंगाना ले माओवाद ला लेकर के एक बड़े खबर आगू आई सब है। पोलित ब्यूरो मेंबर और केंद्रीय समिति के वरिष्ठ सदस्य देवजी हा 16 माओवादी मन के संग आत्मसमर्पण कर दिन हवै। उन्हें ये मामला ला लेकर के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयान आगू आई सब है। उमन की हवै कि बसव राजू के न्यूट्रलाइज होए के बाद देवजी बड़े नक्सली रहीन हवै जेन हर सरेंडर करी हवै। देवजी हा तेलंगाना में सरेंडर करिन हवै। कुछ नाव अवशेष हवै जो निष्क्रिय हवै और ओमन ला घलो सरेंडर कराए जाही। तब बता दन कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हा 31 मार्च 2026 के दिन तारीख हवै ओला डेडलाइन बनाए हवै नक्सल खात्मा के, और एला लेकर के सुरक्षा बल सुरक्षा जवान मन के जेन अभियान हवै वो सलग सक्रिय होगी सब है और एकर असर घलो दिखाई देवत हवै। दिन पर दिन नक्सली मन सरेंडर करत जावत है। माओवाद ला गहरा चोट लगत हवै। नक्सली देवजी हा आत्मसमर्पण करिन हवै और अपन संगमा 16 नक्सली मन ला सरेंडर कराइन हवै। अब जैसे कि आप मन सुने हो कि हमारे जन गृह मंत्री हवै विजय शर्मा ओहू मन की हवै कि सिर्फ कुछ लोगन ही अब बाकी हवै और शीर्ष नेतृत्व लगभग पूरा तरीका ले खत्म बताए जावत है। अंत के डहार हवै लाल आतंक। रायगढ़ शहर में प्रस्तावित 2 नवा ब्रिज निर्माण ला लेकर के सियासत गरमाए हुए है। ब्रिज निर्माण में लगभग 100 ले अधिक मकान और दुकान प्रभावित होवत है। प्रभावित होवत लोगन हा सोमवार के निगम पहुंच के प्रस्तावित ब्रिज की चौड़ाई कम करे के मांग करिन हवै। इलाका के लोगन मन के इहू घलो कहना हवै कि नगर निगम हा अब तक ड्राइंग डिजाइन सार्वजनिक नहीं करी हवै। ऐसे में ओमन व्यापक तोड़फोड़ के आशंका ले डरे हुए है। इति मामला में निगम के अधिकारी सफाई देवत है। कमिश्नर के कहना हवै कि प्रस्तावित ब्रिज के निर्माण एजेंसी PWD हवै। ऐसे में ड्राइंग डिजाइन ला लेकर के अधिकारी मन ले चर्चा करे जाही। कम ले कम तोड़फोड़ में बेहतर निर्माण हो सके एकर बर प्रयास करे जाए।
चौड़ाबाड़ी बस स्टैंड से इंदिरा नगर जाने के मार्ग पर एक नया पुल का निर्माण होना है, जिसके वजह से वहाँ रह रहे 50 साल से जो दुकान मकान बनी हुई है उनको चौड़ीकरण होना है। इसी को लेकर हम लोग आए थे। हमारी मांग है कि जो चौड़ीकरण होना है उसको कम करें और पुल का निर्माण करें। स्थितियाँ अभी कुछ क्लियर नहीं हुई भैया। अभी हम लोग जन सुनवाई में गए थे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो विचार विमर्श करके हम लोग आयुक्त महोदय से अपना निवेदन लेके आए हैं कि सर प्रभावित हों, ऐसा कुछ हल निकालें कि जिससे हम कम प्रभावित हों। इससे पूर्व भी रायगढ़ नगर निगम के द्वारा जो तोड़ फोड़ की गई है, बेजा कब्जा हटाया गया है, ऐसे लोगों को व्यवस्थापन में दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। तो हम जिला प्रशासन और नगर निगम से निवेदन करते हैं कि इनको तोड़ा जा रहा है तो इनका व्यवस्थापन में दिया जाए। पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग के द्वारा नवीन पुल का निर्माण किया जाना है, जिसमें कुछ लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो वैसे लोग आए थे, उनका आवेदन लिया गया है और फिर जो संबंधित जो निर्माण एजेंसी है उसको इन तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। उनका क्या अलाइनमेंट है उसको पहले देखने के बाद उनको ही फॉरवर्ड किया जाएगा। धमतरी में सूत सारथी समाज हा सुमंत जयंती वार्षिक सामाजिक सम्मेलन के भव्य आयोजन करी सभा। कार्यक्रम में समाज की एकता परंपरा और अधिकार लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा हुई सभा, जेमा बड़े संख्या में समाज के लोगन मन शामिल हुए हवा। जिला अध्यक्ष केशव राम बंछोड़ हकीन हवा कि धमतरी में सूत सारथी समाज अल्पसंख्यक होने के बावजूद संगठित होकर अपन अलग पहचान बनावत है। वो मन कीन हवा कि छोटे समाज पर ये प्रकार के सामाजिक आयोजन निरंतर होवत रहना आवश्यक है, ताकि समाज में एकजुटता बने रहे और नवा पीढ़ी अपन परंपरा ले जुड़े रहे। समाज के प्रतिनिधि मन पारंपरिक धरोहर के संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण पर सूत सारथी समाज कल्याण बोर्ड के गठन की मांग उठाई है। समाज के प्रति जो हमारे कार्य जो घोड़ा गाड़ी का, उनके प्रति जो एक समिति गठन किया जाना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। घोड़ा गाड़ी चालू होने से तो समस्या वाली बात नहीं, सभी तो अपने अपने व्यवसाय में लीन है, बट क्या है क्या जातिगत जो उनकी व्यवसाय है वो अगर प्रशासनिक रूप से मिल जाए तो सामाजिक उत्थान में एक बड़ी सफलता मिलेगी। जी, हमारा मांग यह है कि हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय था घोड़ा गाड़ी का जो है, रथ का जो हम लोग कार्य करते थे, सारथी समाज जो है वो आज विलुप्ति के कगार पे आ गया है, जिसे हम चाहते हैं कि हमको शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से संरक्षण मिले, संवर्धन मिले। सम्मेलन एक ऐसा चीज है, सब हर व्यक्ति जो है अपने दिनचर्या के लिए सब अलग अलग जीते रहते हैं, लेकिन एक संगठन और एकता के बने रहने के लिए सम्मेलन कराया जाता है, जिसमें सब समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी अपनी जो भी स्थिति परिस्थिति से अवगत होकर भी कार्य करते हैं, और एकता बनाए रखने के लिए सम्मेलन बहुत ही जरूरी है। ये बुलेटिन में अभी आज का ही आपन बनो INS 24/7 संग मिला दो विदा। जय जोहार।